शरद जी, सभी का स्वागत। शरद जी, आप ही से शुरू कर रहा हूं। आपके हिसाब से विशेष सत्र में क्या होने वाला है शरद जी? ओके, अब देखिए, आपने कुछ बातें तो आपने कही जो जिस तरीके की अटकलें ही हैं, और उसमें सबसे पहले तो यही आ रहा है। पहले तो माना जा रहा था कि महिला आरक्षण का बिल आ जाएगा, और क्योंकि इलेक्शन से पहले महिलाओं को लुभाने के लिए इससे बढ़िया और कोई महिला आरक्षण हो, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा स्वागत है। लेकिन वो इतनी सारी बातें होने के बाद अब अगर किया जा रहा है तो किसी पॉलिटिकल पर्पस से, जो भी है इस सत्र में होना है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बीजेपी का सर्व, और उसी उद्देश्य से ये सेशन लगता है बुलाया गया। लेकिन जब से ये भारत वाली बात आई है कि इंडिया के नाम से ही नफरत हो गई है सरकार को, और इंडिया जहाँ जहाँ हो उसको हटाना ज़रूरी हो, देश के ही नाम से हटा देना ज़रूरी है, तो ऐसा लगता है कि मुमकिन है कि इसको लेकर के भी कोई बिल वहाँ पे आ रहा हो पार्लियामेंट में। लेकिन महिला आरक्षण वाली बात ज़्यादा पुख्ता कही जाती है, और उसके ज़रिए से ये भी हो सकता है जो सीटें जो बढ़ने वाली हैं सीटें पार्लियामेंट में, जो डिलिमिटेशन होकर के बढ़ रही थी। आपको मालूम है कि नया पार्लियामेंट जो बना है उसमें लगभग 250-300 सीटें ज़्यादा हैं पुराने पार्लियामेंट की 543 सीटों से, और यही उद्देश्य से बनाया गया था कि वहाँ पे जितनी अब डिलिमिटेशन होगा और जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी है, नई कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट होंगी, तो ज़्यादा बड़ा पार्लियामेंट चाहिए। और उसी को लेकर के जो ये बात है, तो उसमें ये भी मुमकिन है कि इन लोगों किस तरीके की प्रक्रियाएं कुछ देशों में हैं जहां उनको नॉमिनेट करके लाया जा सकता है इलेक्शन से पहले ही। ये कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये मानना है। साथ ही अगर ये देश का नाम बदला जाता है तो इसके पीछे और भी बहुत इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि फिर तो आप बहुत कुछ बदलेंगे जिसमें भी इंडिया लगा हुआ है। इससे लगता है कि जैसे इंडिया, क्योंकि इंडिया ऑपोजिशन अलायंस जब से बना है तब से या तो विचलित हो गई है बीजेपी और प्रधानमंत्री, या वो उनको नफरत हो गई है इस नाम से कि किसी तरीके से इसको हटा देना चाहिए। नहीं तो एक जिस तरीके का ये जो सडन है लाके करना, इसके बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस होंगे। अभी रिजर्व बैंक ऑफ भारत होना चाहिए फिर, और रिजर्व बैंक ऑफ भारत अगर हो जाता है तो फिर सोच लीजिए डिमोनेटाइजेशन भी हो सकता है, क्योंकि नए नोट्स, ये नोट्स तो बेकार हो जाएंगे अगर भारत ही सब चीज में जुड़ गया। और वो भी वैसे ही लगता है जिस तरह डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो बिना किसी से कंसल्ट किए, बिना किसी को बताए, बिना वार्निंग के, और क्या लोगों को परेशानियां फेस करनी पड़ी थी उस दौरान। ठीक है, उससे सरकार का पर्पस ये जो कहने के लिए था वो तो सर्व हुआ नहीं। हाँ। काला धन तो वहीं का वहीं रहा, क्योंकि सारे नोट वापस आ गए। तो ये जो बिना सोचे समझे की जाती है चीजें, जैसे दिल्ली का लॉकडाउन था या इंडिया का लॉकडाउन था कोविड के टाइम पे, कितनी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। तो ये भी जो कुछ होने जा रहा है ये लोगों के भले के लिए नहीं है, हाँ बीजेपी के और प्रधानमंत्री के लिए भले के लिए जरूर होगा, इस तरीके से सोचा जा रहा है। ओके, ऑल राइट। अमी शरद प्रधान, आपको लगता है इस विशेष सत्र में जो जो मुद्दे उठेंगे उससे एजेंडा सेट हो जाएगा 24 के चुनाव का? 6-8 महीने बचे हैं अब तो। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये सेशन जिस तरीके से सडनली बुलाया गया है, इससे साफ दिखता है, वैसे भी बीजेपी इलेक्शन मोड में हमेशा रहती है, कि इसके पीछे उद्देश्य वन नेशन, वन इलेक्शन, वन लीडर, जो भी कहिए, जो है इस तरीके की चीज़ें इसमें लाई जाएंगी। मैं आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बताना, ये जो बार बार बात हो रही है भारत और इंडिया वाली, मुझे अभी भी ख्याल आया कि मैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वो बस राइड में लाहौर गया था उनके साथ, और वहाँ पे मैंने जो सबसे ज़्यादा मुझे ताज्जुब हुआ था एक चीज़ से, कि पाकिस्तान में इंडिया को सब भारत बोलते हैं। तो क्या ये पाकिस्तान से वहाँ पे आप ऑर्डिनरी आदमी सड़क पे चलता है, वो आपको इंडिया से वो पूछता है भारत से आए? तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था कि इंडिया में नॉर्मली आदमी इंडिया इंडिया कह के रेफर करता है। तो बड़ा ताज्जुब है मुझे कि बीजेपी जैसी पार्टी उसको अडॉप्ट कर रही है, कि जो पाकिस्तान में बोलते हैं क्या उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। बड़ा मतलब हंसी आती है और ताज्जुब भी होता है कि बीजेपी जैसी पार्टी उनसे कॉपी कर रही है। बाकी जहाँ तक ये जो मुद्दे हैं, डेफिनेटली इसमें ये माना जा रहा था कि 24 से पहले पुलवामा टाइप का कोई जादुई छड़ी चलाई जाएगी, और जिससे कि वोटर को का माइंड कैप्चर कर लिया जाए, कोई ड्रामेटिक चीज़ होगी। तो इसी वजह से सबको शक है, और शक की बात भी है जब आप खामोश रहते हैं। ठीक है, एक कन्वेंशन है, रूल नहीं होगा, लेकिन कन्वेंशन यही है कि जब आप स्पेशल सत्र बुलाते हैं तो आप एजेंडा बताते हैं लोगों को, तो मेंबर्स को बताते हैं, पब्लिक किया जाता है, क्योंकि इसमें छुपाने की क्या बात। छुपाता आदमी तभी है जब कोई
कुछ गोलमाल वाली काम हो, कोई इंटेंशन कुछ और है, कहना कुछ और है। और जिस तरीके का पास्ट एक्सपीरियंस है, ये सरकार काफ़ी कुछ इस तरीके के काम करती है कि लोगों को शगुफा छोड़ती है, पब्लिक के माइंड्स को ट्विस्ट करती है, बहकाती है। ये इसके पीछे जरूर कुछ ऐसी चीजें हैं ओके, ए.के. वाजपेयी जो कि बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट फायदा पहुंचा दे। ओके। देश का और लोकतंत्र का इससे भला होने वाली ए.के. चीज वाजपेयी। मुझे नहीं लगती, ओके, क्योंकि जो देश शरद के प्रधान मुद्दे कह रहे हैं जो हैं, अभी आपने अनाउंस बताए हैं, जब कुछ उस छुपाया पे जाता अगर है मतलब discussion जरूर होता कुछ है। गोलमाल है। देखिए, बड़ी साफ बात है, 140 करोड़ जनता ने देश की सरकार चलाने का मैंडेट मोदी जी को दिया है। सरकार हम चलाएंगे, कब संसद बुलानी है कब नहीं बुलानी ये हम डिसाइड करेंगे। आपका कॉपरेशन जरूर चाहिए। इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में विरोध का भी होता है। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, आगे सुन लो, तानाशाही वाला मामला नहीं है ये। डेमोक्रेट वोट से चुन के आए हैं, तो विरोध, अगर विरोध पक्ष जो है अगर कंस्ट्रक्टेड कॉपरेशन करेगा तो बहुत बहुत उनको धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन अगर नहीं करेगा तो ये सरकार गाड़ी रोकने वाली नहीं है। इन्होंने तो मुद्दे गिना दिए ये अपने। सरकार गाड़ी रोकने वाली नहीं, समझिए। हाँ। जो काम सरकार को करना है वो करती जाएगी। आपने तो चाहे 370 हो, हाँ, चाहे राम मंदिर हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो। ये सब तो हो चुका। सुनिए, तो वही हम करें, जो सरकार चाहेगी वो करेगी। विरोध वाले अगर पक्ष कोऑपरेट करे, साधुवाद, धन्यवाद। इन्होंने अपने मुद्दे गिना दिए वाजपेयी जी, महंगाई, बेरोजगारी, एमएसएमई, असमानता, ये तो- एमएसपी, ये किसान तो- का मुद्दा आ गया, अदानी, मणिपुर, ये सब पुराने पड़ हरियाणा, गए। चीन, जातीय ये जनगणना। सब चला के 2-2 बार देख चुके हैं। 14 सरकार के के बाद लिए भी सब चलाए, मुद्दे नहीं है। एक सेकेंड, 14 के बाद भी चलाए, 19 में भी चलाए, इसमें कोई नया नहीं। आपके मुद्दे क्या है? कोई नया नहीं। आपके मुद्दे हमारे क्या हैं? मुद्दे हैं सिर्फ गरीब गुरबा का विकास कैसे हो, नंबर 1। देश में कैसे देश विकास करके वर्ल्ड मैप पे आगे आ जाए, नंबर 2। तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे बने, सब खोल रहे हैं मोदी जी। पर संसद सत्र बुलाया गया।